हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी इस पॉलिटेक्निक की क्लास में। तो आप सभी को पता है मैंने आप सभी को लिए बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और डिप्लोमा इन फार्मेसी की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और मेरा पूरा लक्ष्य है प्रत्येक बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराना। तो हमारे बैच का नाम है सिलेक्शन बैच। क्या है बेटा? सिलेक्शन बैच है। और हम आपको पता है बायोलॉजी यहाँ पर हम आपको पूरी कवर अप कराएंगे, क्योंकि आपको पता है जूलॉजी और बॉटनी दो होते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो 25-25 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, और 25 क्वेश्चन आएंगे बॉटनी से, और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जूलॉजी से। तो आपकी जूलॉजी और बॉटनी दोनों हम कवर अप करा देंगे और बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे, आपको पता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे बारे में आपको कम से कम 2 लोगों को शेयर करनी है इस वीडियो को, और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई नई वीडियो आए आपको कोई इन्फॉर्मेशन के लिए तो आपको जल्दी से सूचना मिल सके। जब आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सूचना नहीं मिल पाएगी। सब्सक्राइब करने में आपको पता है कुछ नहीं आता है मेरा, ठीक है। और चलो आपके संग हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, हमारी अलग से क्लासेस चलती हैं मात्र 21 रुपया में। 21 रुपये हम क्या करते हैं, हम आपको PDF देते हैं और 2 क्लासें और आपकी एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 21 रुपये आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। 21 रुपया आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो और आपको इसकी PDF प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज में आपको उपलब्ध हम करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और करिए, देखिए कौन कौन क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ये जो इतने में क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्जाम के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये PY के हुए हैं बोल सकते हैं मैंने। ठीक, तो चलो बेटा सॉल्व करते हैं। हाँ, क्लास अपनी यहाँ तीसरी है और क्लास आपको पता है तीसरी क्लास होने वाली है अपनी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। मेरा मतलब है कि प्रत्येक बच्चा एक क्वेश्चन सॉल्व करे, एक क्वेश्चन सॉल्व करे तो 4 क्वेश्चन उसे आने चाहिए, तभी वो उसका सिलेक्शन हो सकता है, ना सिलेक्शन नहीं हो सकता। ऐसे हम टिक कराते रहे तो सिलेक्शन थोड़ी नहीं होगा। सिलेक्शन करने के तरीके होते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर द्वै जगत प्रणाली में जीव को बांटा गया है। यानी द्वै जगत जो सिस्टम है, द्वै जगत जो सिस्टम है इसमें किस किस को बांटा गया है। तो इसमें आपको किस किस को बांटा गया था, इसमें बेटा मैं आपको बताऊं, एक बांटा गया था प्लांट को और दूसरा बांटा गया था एनिमल्स को। तो इसमें से आप आंसर देखना कहाँ पर है, प्लांट और एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स में इसको बांटा गया था द्वै जगत प्राणी में। ठीक है, और आपको 5 जगत में आपको पता है 5 जगत प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी? R.H. व्हिटकर ने करी थी। और कब करी थी? 1969 में करी थी। कब करी थी? 1969 में। और किसने करी थी? R.H. व्हिटकर ने करी थी। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ये द्वै जगत प्राणी में जीवों को बांटा गया था और ये पादप और जंतुओं बांटा गया था। ये क्वेश्चन 2016 में आपके पॉलिटेक्निक D फार्मा के पेपर में ये पूछा गया था। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए? 2। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था? मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मेरे बच्चे सबसे आगे निकल चुके हैं, तो आपको पता है मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ और क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कराता हूँ। तो आपको पता है जहाँ पर R.H. व्हिटकर कौन सा है? व्हिटकर दिया है। तो कब दिया था इन्होंने? 1969 में दिया था। कब दिया था? 1969 में। और R.H. व्हिटकर ने पादप द्वै जगत प्राणी के अलावा इन 5 जगत प्राणी दी थी, और इसे किस किस भागों में बांटा गया था वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाता है। तो प्लांटी और एनिमेलिया 1 2 3 4 5 कौन सा है? एनिमेलिया। तो इन्होंने 5 जगत में बांट दिया था। कौन सा था? एक था अपना मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया।
5 किंगडम में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन बेटा, अगला देखिए। जंतुओं की आंत में प्राय पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो जंतुओं को जो आंत यानी इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो एस्चेरिचिया कोलाई है, यानी ई कोलाई। कौन सा होता है वो? ई कोलाई। और इससे ही बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग में आता है, तो कौन सा? एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई। इसमें ई कोलाई कोई आंसर है? ये रहा। करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा देखिएगा। वायरस यानी विषाणु के लिए कथन सत्य है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की कंफ्यूज है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, और देखो इसमें पूछा है वायरस के लिए कथन सत्य है, सत्य पूछा है। ठीक है, ये अविकल्पी यानी ये नॉन ऑप्शनल है। इसमें क्या क्रिस्टल बन सकते हैं, इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, ये सभी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन कौन बच्चा इसका आंसर बता सकता है। ये अविकल्पी होते हैं, ये क्रिस्टल बन सकते हैं, तो ये कौन से क्रिस्टल ये बन सकते हैं? करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें? बी है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। 5वां का आंसर कौन बताएगा? वायरस के संक्रमण से यूकैरियोटिक कोशिका में बनता है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं, फिर हम आपको बताएंगे। वायरस के संक्रमण से यूकैरियोटिक कोशिका में बनता है। एंटीजन बनता है, ऑक्सिन बनता है, इंटरफेरॉन बनता है कि अम्ल बनता है? मान लीजिए कोई वायरस है, आप पर अटैक कर रहा है, तो आपकी बॉडी में क्या बनेंगे? आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी या नहीं बनेगी? एंटीबॉडी यानी क्या बनेंगे? इंटरफेरॉन प्रोटीन बनेंगे। इंटरफेरॉन प्रोटीन बनती है, क्या बनते हैं? इंटरफेरॉन प्रोटीन बनती हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें? सी है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6वां को देखिएगा आप। 6वां बोला है पीपीएलओ शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी पीपीएलओ शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स शब्द का यानी टर्म का यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वायरस के लिए किया जाता है, या जीवाणु के लिए किया जाता है, या माइकोप्लाज्मा के लिए किया जाता है, या साइनोफाइज के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहते हैं। जीवाणु इसे बैक्टीरिया बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और इसकी सेल वॉल कैसी होती है? हार्ड होती है। माइक्रोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम का जोकर भी कहते हैं। और अब प्लांट किंगडम का जोकर किसे कहते हैं? लिख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाएगा। पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? तो माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी आकृति चेंज करता रहता है। ठीक है, और साइनोफाइज तो इसमें आंसर है ही नहीं है। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से और मिला, पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपके लिए, एक क्वेश्चन और बनेगा, आपसे पूछा जाएगा दुनिया की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? दुनिया की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। कितने क्वेश्चन सॉल्व करिए आपने? 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर इसमें है अपना सी। कौन सा है? सी आंसर है करेक्ट आंसर। ठीक है, पादप वायरस में प्राय न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। पादप यानी प्लांट वायरस, यानी ऐसा वायरस जो प्लांट पर क्या करता हो? अटैक करता हो। तो उसमें क्या मिलता है? उसमें आरएनए मिलता है। क्या मिलता है उसमें? आरएनए मिलता है। कौन से वायरस में मिलता है? ये टोमैकोमोजिक वायरस में। कौन सा? टोमैकोमोजिक वायरस में ये देखने को हमें मिला था। एक रंज की डीएनए मिलता है, एक रंज की, यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में मिलता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं किसमें मिलता है? सिंगल स्टैंडर्ड किस?
5 गुणा 174 में ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। वायरस के लिए के तकनीक रूप से शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सा करते हैं, कमेंट करके बताओ जल्दी से। डीएनए करते हैं, बायरॉन करते हैं, या कैप्सिड करते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कौन सा इसमें से? इसमें ना डीएनए कर सकते हैं हम, वायरस के लिए वायरस ही शब्द करते हैं, या इसे बोलते हैं वायरोलॉजी। तो इसमें से ना ये ना ये ना ये, तो कौन सा है इसमें? डी। चलिए, हमने वायरस से जितने भी क्वेश्चन थे वो कवर अप करा दिए। अब देखते हैं, अब चलते हैं हम अपने आगे। अब बैक्टीरिया करेंगे। यहाँ पर वायरस के जितने क्वेश्चन बनने थे या आपके एग्जाम में आई होती भी हमने सॉल्व करा दिए, और अब हम करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? बैक्टीरिया, बाकी बैक्टीरिया के, जीवाणु के। ठीक है, और जीवाणु को आप अच्छी तरीके से आप करो, और मैं संग संग कराऊंगा आपके। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, जितने बच्चे देख रहे हैं उसे लाइक कर लें, और ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल तक हो सके। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बैक्टीरिया यानी जीवाणु नाम दिया था? किसने दिया था? कमेंट करके जल्दी से बताएं। लुईस पास्चर ने दिया था बेटा, या एनर बर्ग ने दिया था, या रॉबर्ट कोच ने दिया था, या कैरोलस लिनियस ने दिया था? जल्दी से कमेंट करके बताएं। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी। किसने नाम दिया था? ये नाम दिया था, किसने दिया था? एरन बर्ग ने दिया था। जीवाणु यानी बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं? एक्सोमाइसीटीज में करते हैं, मैक्सोमाइसीटीज में करते हैं, या फाइकोमाइसीटीज में करते हैं, या साइजोमाइसीटीज में करते हैं? जल्दी से कमेंट करके जल्दी से बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन बच्चा बताएगा। आपके एग्जाम पता है किस पे होंगे? आपके एग्जाम होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपके होंगे। ठीक है, तो आपको वहां पर टिक लगाने सीधे। तो कौन सा है इसमें? साइजोमाइसीटीज। करेक्ट आंसर कौन सा है? साइजोमाइसीटीज। जल्दी से लाइक कर दिया करो वीडियो को। लाइक करने से आपको कुछ जाता नहीं है, जिससे आपकी क्वालिटी बढ़िया रहेगी। और अगर लाइक नहीं करोगे तो क्वालिटी बढ़िया नहीं आएगी। आपके हाथ में क्या कर रहे हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी जो एक बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है, एक लिपिड से बनी होती है, या प्रोटीन से बनी होती है, इन सभी से बनी होती है। किन से बनी होती है? जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपना, तो उसकी जो सेल वॉल किसकी मेडअप होती है? द सेल वॉल ऑफ मेडअप ऑफ किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की भी बनी होती है, लिपिड की भी बनी होती है, और प्रोटीन की भी बनी होती है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें? डी। एंड ये सभी ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से जीवाणु में प्रजनन किसके द्वारा होता है? निम्नलिखित में से जीवाणुओं में प्रजनन किसके द्वारा होता है?
जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस विधि द्वारा होता है, ये पूछ रहा है इसमें। इसमें पहला आंसर है विखंडन दिया है इसमें, यानी टूट के, ठीक है। युग्मन द्वारा यानी दूसरे दोनों मिलते हैं, पराक्रमण द्वारा होता है, ठीक है। ये सभी, तो कौन सा इसमें, ये सभी द्वारा होता है। क्वालिटी सही आ रही है? क्वालिटी सही नहीं आ रही हो तो मैं क्वेश्चन लिख दूं, एक बार चेकआउट करूं। सही आ रही है, चलो क्वालिटी वीडियो में सही आ रही है, हमें यहाँ साफ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? क्वेश्चन तो घुमा दिया इसने। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? यहाँ पर लिखा है लैक्टोबैसिलस, निमोनोकोकस, स्यूडोमोनास, उपयुक्त में से कोई नहीं। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? कमेंट करिए, जल्दी से बताएं, आप लोग बताओ। देखो अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अगर इसमें होगा, क्वेश्चन इन्होंने कुछ नहीं घुमा दिया है। जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है तो उससे क्या होता है, दूध से दही कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस बनाता है। अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उपस्थित नहीं होगा तो दूध खराब हो जाएगा। इन्होंने ये नहीं लिखा है, तो आंसर इसमें कौन सा होगा, ठीक है। इसमें लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन किससे प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है आपको पता है आंसर। देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन बेनोजुई या ग्रीसी या सिस्टोमाइसिस, ये सभी। इसमें आंसर है ग्रेसियस, ग्रेसियस के द्वारा प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर कौन सा है, बी। देख लेना इसमें आप। अगला क्वेश्चन देखो, निमोनिया का क्या कारण है? वायरस से होती है निमोनिया, कवक से होती है, शैवाल से होती है, जीवाणु से होती है। देखो वायरस से तो नहीं होती है, कवक से क्या होता है, आपके फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, शैवाल से कुछ होता नहीं है, तो किससे होगी, जीवाणु से होगी, होगी या नहीं होगी, यानी कौन से होगी, एक निमोनियोकोकस एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा होती है। क्या होती है, उससे निमोनिया होती है। निमोनियोकोकस नाम का एक जीवाणु होता है, उससे क्या होती है, निमोनिया होती है। मनुष्य में टाइफॉइड का बुखार होता है, किससे होता है, एबरथेला टाइफोसा से होती है, पेनिसिलियम से होती है, क्लोरा से होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किससे होती है, एबरथेला टाइफोसा, एबरथेला टाइफोसा द्वारा होती है। करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें, ए, ठीक है। नौवां देखो, जीवाणुओं में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज किसने की थी? मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उसमें लैंगिक जनन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, ठीक है। तो करेक्ट का आंसर बताओ, कौन कौन व्यक्ति बताएंगे इसमें से। पहला आंसर है हमारा ल्यूवेनहुक द्वारा करी गई थी, लीडरबर्ग द्वारा करी गई थी, लीडरबर्ग तथा टोटम द्वारा करी गई थी, वॉटसन और क्रिक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। वॉटसन और क्रिक ने किसकी खोज करी थी, सन 1953 में इन्होंने किसकी खोज करी थी, 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल की या दोहरा DNA की खोज किसने करी थी, वॉटसन और क्रिक ने करी थी। तो इसमें जो आंसर हमारा जाएगा इसमें तो कौन सा जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। लेडरबर्ग तथा टोटम ने करी थी, किसने करी थी, लेडरबर्ग तथा टोटम ने करी थी। जीवाणुओं को पादप यानी प्लांट माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी इसकी सेल वॉल कैसी होती है,
हार्ड होती है। तो कहाँ इसमें आंसर, ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें कठोर कोशिकावृत्ति पाई जाती है, ठीक है। इसमें विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, तो इससे सभी है इसमें आंसर। कौन सा है, सभी। देखो यहाँ पर जीवाणुओं में लैंगिक जनन, ये तो हो गया। जीवाणुओं में पादप में जीवी हो गया। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो इन्हें। ये एग्जाम में आया था 2017 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके पॉलिटेक्निक में। पाश्चुरीकरण यानी पाश्चराइजेशन क्रिया में दूध गर्म किया जाता है। कितना किया जाता है, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 30 मिनट तक करता है। 30 मिनट तक करते हैं इसमें। करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें, सी। इसका क्वेश्चन अल्टरनेट क्वेश्चन पूछ लेता है, दोनों में से क्वेश्चन आता है एक आपको। हम आपको बता दें, जब दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करके उस और ठंडा करते हैं तो इस क्रिया को पाश्चराइजेशन कहते हैं। कौन सा है, बी ऑप्शन। समझ गए होंगे मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, समझ चुके होंगे। चलो आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है जीवाणु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, किन्हें बोलते हैं। किन्हें बोलते हैं, एंटीवॉन लिवनोव को बोलते हैं, ठीक है। वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन यानी N2 को स्थिर करने का कार्य करते हैं। एजोटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, ये सभी। कौन सा इसमें पहला आंसर सही है, ठीक है। चलो, नाइट्रिक कारक का जीवाणु है, कौन सा होता है, परजीवी होता है, स्वपोषी होता है, मृत्युपजीवी होता है, रसायन संश्लेषी होता है। कौन सा होता है, रसायन संश्लेषी होता है। भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। ज़ैंथोमोनास सिस्टरी एक किसके लिए होता है, ये नींबू में होता है। ये क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिन यही होता है। गंधक जीवाणु या सल्फर बैक्टीरिया के समूह में सबसे बड़ा कौन सा होता है, ब्रेजिया टोआ होता है। कौन सा होता है, ब्रेजियो टोआ होता है। बाकी क्वेश्चन हम आपको बाद में कराएंगे, अगली क्लास में कराएंगे। और क्लास लंबी हो रही है आपको पता है। और जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब वगैरह करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और 30-35 मिनट हम आपको डेली पढ़ाएंगे, और एक क्लास सुबह, एक क्लास शाम को, और कोशिश करेंगे दोपहर में एक क्लास आपके लिए, ठीक है। और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी है, और ग्रुप में जुड़ो। बुधो आप अपना नंबर वगैरह सेंड करो और हाई भेजो, आपको वीडियो में नंबर हमारा मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सअप करेंगे और ज्वाइन करके ग्रुप में हम आपको ज्वाइन करेंगे। एक टेलीग्राम चैनल बना देंगे, वहाँ पर जुड़ें सारे पॉलिटेक्निक वाले और तैयारी अपनी अच्छी तरीके से करें। ऑल द बेस्ट।